तो सरकार से बातचीत से पहले किसान संगठनों ने पहले देर रात बैठक की। इसमें सरकार से बातचीत को विफल करने पर आगे की रणनीति तय की गई। इस मामले पर किसान नेता मंजीत सिंह से बात की हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार 30 दिसंबर को एक और दौर की बातचीत होने वाली है। हमारे साथ मंजीत सिंह जी हैं। मंजीत जी, कितनी उम्मीद है आपको कल की बातचीत से? संगठन भी देर रात तक आप लोगों ने बैठक की है। देखिए, हम बिल्कुल आशावादी हैं। हाँ, जो किसान है शुरू से आशावादी रहा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल कुदरती आफत से खराब हो जाती है और उसके बाद भी हम लोग उस फसल को दोबारा बोते हैं और फिर आशा करते हैं कि इस फसल में से हमको हमारी रोजी रोटी मिलेगी। इसलिए हमने आज तक आशा छोड़ी नहीं। सरकार से भी हमारी आशा, क्योंकि हम ही ने सरकार बनाई है, तो अगर हमने सरकार बनाई, हमारी सरकार है, उसको हमारी बात सुननी चाहिए और किसानों की बात को मानकर सभी कानूनों को रिपील करना चाहिए। 2 दिन पहले जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कहा था कि 4 जो क्रम भेजा है उसी के मुताबिक बातचीत होगी और पहले क्रम पे है कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो क्या उसी क्रम में कल भी बातचीत होगी या फिर कुछ आप लोग लिबरल हो रहे हैं कि भाई बाकी चीज़ों पर भी बात हो? नहीं, देखिए, हमने तो सीधी सी बात है, हमने उनको जो पत्र भेजा था उसमें यही लिखा था कि इन सभी किसी कृषि कानूनों को रद्द करने की क्या आपकी प्रक्रिया होगी, तो उसी बात पे चर्चा होगी। हमने कल भी जो लेटर उनको भेजी है दोबारा, उसमें भी यही लिखा है कि पहले उसी पे चर्चा होगी कि ये तीनों कृषि कानून कैसे रद्द होंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल और पोल्यूशन के नाम पे जो पराली वाला और एमएसपी प्रोक्योरमेंट, ये जो बातें हैं ये सबसे पहले हैं। और बाकी जो हमारी मांगे हैं उस पर कोई कमेटी बना के बाद में ही बात हो सकती है, लेकिन ये चर्चा इसी पे होगी कि इसको रद्द करने के लिए कौन सी प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, इसको कौन सी प्रक्रिया होगी। कल देर रात तक बैठक हुई, 12-1 बजे रात तक सुबह की बैठक चलती रही। आखिर क्या मसला था जो सुलझ नहीं रहा? मसला यही है कि हमारा, अगर वो सरकार इनको नहीं रद्द करती, नहीं रिपील करती, तो हमारा आंदोलन आगे कैसे होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी। तो उसी में ये बात आई थी कि जो हमारी भूख हड़ताल हमने 2 रोज के लिए बंद की थी, आज फिर से शुरू कर दी। और सेकंड जो हमारा ट्रैक्टर मार्च होना है पूरा राउंड दिल्ली का बाईपास पे, वो 30 का था, वो 31 का कर दिया। तो ये सारी हमारे जो आंदोलन की रूपरेखा है, वो अगर सरकार नहीं मानती तो फिर आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना, उसी पे चर्चा थी सर। वैसे उम्मीदवान है आप लोग कि कल कुछ अच्छा ही आएगा? अरे, हम तो हर बार उम्मीद से जाते हैं। सरकार निराश करके भेजती है तो सरकार के ऊपर निर्भर है। हम तो आशावादी हैं, आशा से जा रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारी बात सुनेगी और इनको रद्द करेगी। अगर नहीं करते, निराश होकर आते हैं, तो हम बैठे हैं रोड पे, यही चलेगा 6 महीने साल चले। चर्चा चल रही है कि एमएसपी पर अगर कहीं बात बन जाती है, अगर एमएसपी पर गारंटी मिल जाती है तो हो सकता है कि किसान संगठन मान जाए। नहीं, पहले तीनों कृषि कानून, एमएसपी की बात बाद में। पहले जो एमएसपी तो हम कब से मांग रहे हैं और स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+ के साथ 50 के साथ हम कब से मांग रहे हैं। वो तो हमारी पुरानी मांगे हैं, पहले की मांगे हैं। अब ये जो नया फंदा हमारे गले डाला गया है, पहले इसको रद्द करें, उसके बाद एमएसपी की बात। अब सरकार उलझाना चाहती है कि एमएसपी प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते नहीं। पहले जो तीनों कृषि कानून हैं इनको रिपील करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पीछे लें और वो जो पराली के नाम पे 1 करोड़ का जुर्माना वाला पोल्यूशन के नाम पे उसको रद्द करें, तो उसके बाद सारी बाकी चर्चा होगी। जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने फिर सुना कि अभी भी मंजीत सिंह राय यही कह रहे हैं कि जो पहले जो बैठक में तय किया गया था उसी तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी और जो क्रमवार दिया गया है मुद्दा, उसमें पहले नंबर पर तीनों कानूनों को वापस करने की प्रक्रिया जो है उसी से बातचीत शुरू होगी। तो देखना यह दिलचस्प होगा और ज़रूरी भी होगा कि बातचीत आगे बढ़ती है या पहले मुद्दे पर ही अटक जाती है। सिंघू बॉर्डर से कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।